मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी न्यूज। शहर के सीनियर समाज सेवक जावेद अख्तर ने उठाया शहर के विकास पर बड़ा सवाल और कई मुद्दों पर उन्होंने की बात और कहा कि आवाम को सोचना चाहिए कि किस तरीके से शहर की बर्बादी हो रही है। हम ऐसे नेता को चुने, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो शहर का विकास करे, न कि शहर का विनाश करे। आप सुनिए उन्होंने किस तरह डीटीएच टीवी न्यूज के एक इंटरव्यू में अपनी बात कही है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ शहर के सीनियर समाज सेवक जावेद अख्तर साहब बैठे हैं, जो कई पार्टियों में बड़े पदों पर रह चुके हैं। वो चाहे जनता दल हो या शिवसेना हो या बीजेपी हो, फिलहाल ये सारी पार्टियों से संन्यास ले चुके हैं और एक समाज सेवक की हैसियत से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आइए हम जावेद अख्तर साहब से बात करते हैं कि जो शहर में विकास हो रहा है उस पर जो है क्या प्रतिक्रिया देते हैं आप, और खासकर जो दारुल फलाह गार्डन है उस पर ये खबर आई है कि दुकानें बनने वाली हैं। उस मौजू पे आप क्या कहेंगे? क्या वो जायज है वहां पर दुकानें बनाना? रिजवी साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग ये इलीगल काम कर रहे हैं, अगर वो ये समझते हैं कि मुमरा की आवाम बेहिस है और उनको समझ नहीं है, तो ये गलत फहमी उनकी दूर हो जानी चाहिए। दारुफला में इससे पहले जब गार्डन बना था, जब भी मैंने उस पर ऑब्जेक्शन लिया था, जो लोग लाखों रुपए की अपनी दुकानें खरीदते हैं, अब दुकानें खरीदने के बाद अगर उनके सामने दीवार खड़ी कर दी जाए, गार्डन खड़ी कर दिया जाए, तो उनका तो पैसा डूब जाता है। या जो लोग किराया देते हैं, महंगा किराया होता है, रोड साइड की दुकान का किराया ज्यादा होता है, आप उसके सामने किसी भी किस्म का कोई भी चीज खड़ा कर देंगे तो गलत बात। आने वाले कल में मैंने भी सुना है कि वो दारुफला की गार्डन तोड़ने के बाद वहां पे दुकानें खड़ी की जाएगी। मैं आने वाला एक वक्त है, 4 तारीख को मेरे ख्याल से हमारे एक सोशल वर्कर अहमद नेता साहब एक आंदोलन कर रहे हैं इस मामले में। मैं बिल्कुल लोगों से, आवाम से अपील करूंगा कि उस आंदोलन को कामयाब करें। उस आंदोलन में आप भी शामिल हैं, आपका समर्थन है अहमद नेता को? मेरा समर्थन भी है, बल्कि मेरी गाइडलाइन भी है, और मैं अहमद नेता से ये भी कहूंगा कि आप हाई कोर्ट की तैयारी करके बैठे, PIL दाखिल करें। जैसे इससे पहले अलाव पुल के पास मेरे ख्याल से दुकानें बनी थी, कमिश्नर ने उसकी चाबी दी थी लोगों को, वो इलीगल है, तोड़ दी गई। उसके बाद MMLE में दुकानें बनी, वो भी तो तोड़ दी गई। MMLE में बड़ा सा मार्केट बना, वो भी तोड़ दिया गया। तालाब के अंदर वो पैसा खर्चा किया गया, अमरूदनगर के तालाब के अंदर, कोई इसकी रिपोर्ट नहीं है। क्या हो रहा है ये, और कब तक होता रहेगा, और कब तक आवाम बेवकूफ बनती रहेगी? जैसे जावेद साहब, आपने कहा कि वहाँ दुकानें बनने वाली है दारुफला के पास, तो मेन जो है वो जाली फसाद की जड़ है आपके हिसाब से। तो जाली हटवाने के लिए आप क्या किए अभी तक? जाली हटवाना नहीं है सर, जाली देखिए, आप एक बात सुन लीजिए। जैसे वहाँ लोगों का कहना है कि जो दीवार जाली शुदा दीवार जो है वही फसाद की जड़ है, अगर जब तक हटती नहीं है वो, तो वहाँ दुकान बनने का संभावना, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है, जैसे आप भी कह रहे हैं। तो जाली हटाने के लिए आपने क्या किया? मैंने बाकायदा TMC को इससे पहले भी लेटर देकर वार्निंग दी थी। मसला यह है कि आवाम कहां साथ देती है। इन लोगों को, जो दारुफला की दुकान वाले, उनको वो जाली खुद से तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इलीगल चीज को तोड़ने पर आप पर कोई केस बनेगा नहीं। इलीगल काम अगर आवाम करे तो म्युनिसिपालिटी आके तोड़ देती है, और म्युनिसिपालिटी करे तो कौन तोड़ेगा? आवाम को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए मैं वहां के दुकानदारों से, मकान वालों से यही कहूंगा कि पहली बात तो हम वहां जाली बनने मत दें, और अगर बन गई है तो उसको बाकायदगी के साथ तोड़ दें। जी सर, मेरा एक सवाल था कि जैसे कि अभी जो बीच रोड चौड़ा हो गया है, उसके बगल में नाले भी बन गए हैं। अभी ऐसा सुना जा रहा है कि दारुफला में जो एक नाला है छोटा दुकानों से लगकर, उसको चौड़ा करने का मतलब वो कुछ पास हो चुका है, तो उस नाले की जरूरत है क्या अभी?
नहीं, नाले कहाँ कंप्लीट हुए आप बताइए मुझे। नाले बनाने का मकसद ये नहीं है, नाले के ऊपर स्लैब लगाकर उस पर दुकानें बनाना असल मकसद है। आप समझ रहे हैं, नाले का पानी जा रहा है जहां पर जा रहा है, आप जाके देख लीजिए कि वहां पर जाके नाले बंद पड़े हुए हैं जब पानी नहीं निकल रहा है। तो आप कोई काम लीगली तौर पर और टेक्निकली पूरा नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको 3 मिसालें दी, इससे पहले भी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दुकानें बनाकर म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ से चाबी दी गई है, वो इलीगल थी, तोड़ दी गई। क्या करना चाहते हैं आप? अवाम के टैक्स का पैसा आप अपनी जरूरत और अपने मामलात के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये तो आवाम को बेवकूफ समझने वाली बात है। सर वो आप तो यहीं रेटिंग यहीं से राजनीति कर रहे हैं। 2007 में वहाँ पे 50-60 दुकानें बन गई थी रातों रात, आपको तो याद होगा। इसके बाद जो महानगर पालिका हरकत में आई और उन दुकानों को तोड़ के वही जाली जो आप जिसकी बात कर रहे हैं उसको बनाया। इसके बाद वहाँ गार्डन बना दिया गया। अब गार्डन बनाने के बाद रोड को चौड़ा किया गया, एक तरफ की जाली उन्होंने महानगर पालिका ने तोड़ दी और एक जाली जो है वो छोड़ दी है। उसी जाली से लगकर दुकानें बनाने वाले हैं, ऐसा लोगों को कहना है। तो उस जाली को मेन तो हटवाना, आप क्या करेंगे उसके लिए? नहीं, मैं क्या करूंगा, आवाम को करना है। मैं क्या करूंगा, मेरी दुकान थोड़ी है वहां पर कोई भी। लाखों रुपया जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लाखों रुपया लोगों ने दिया है या हजारों रुपया किराया दे रहे हैं, उनको करना चाहिए भाई। आप मुझसे सवाल करते कि आप क्या करेंगे, आप क्या, मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर? तो बल्कि लोगों को गलतफहमी है कि यहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं है। जी। तो इसी अपोजिशन पे जावेद अख्तर साहब, एक हमारा आखिरी सवाल है कि आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो विरोधी पक्ष नेता जो शानू पठान है, थाने महानगर पालिका में एक बड़े पद पर हैं और यहाँ के नगर सेवक हैं, तो उनके विकास कार्य से आप सहमत हैं? वो किस तरीके से विकास कार्य कर रहे हैं, आप जो है उसको किस नजरिए से देखें? मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, हर कारपोरेटर के वार्ड में आप हजरात एक आरटीआई मारे कि गुज़िश्ता 10 साल में कितनी इलीगल बिल्डिंग बनी। कानून ही नहीं मालूम है। इलीगल बिल्डिंग बनने के बाद आप अगर कंप्लेंट करेंगे तो वो आके एक दीवार सिर्फ तोड़ के चले जाएंगे घास फूस की, या एक खड्डा दीवार वो खोद के चले जाएंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद आप उसको पानी सप्लाई कर रहे हो, आप उस पर टैक्स लगा रहे हो। ये कहां का कानून है? मैं तो कहता हूं ऐसा कोई आदमी लाइए जो फाइनेंशियली हेल्प कर। तो मैं थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ पीआईएल दाखिल करके इन तमाम इलीगल बिल्डिंग जो बनी है, और आप विकास की बात कर रहे हैं, फलाने का नाम ले रहे हैं, फलाना ऑपोजिशन लीडर है। ऑपोजिशन लीडर का होना अपनी जगह ठीक है, वहां है। मुमरा में कौन आपका ऑपोजिशन है बताइए? एक अहमद नेता अभी आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? क्या जरूरत है उनको? अमृत नगर के रोड के ऊपर वो दुकानें बनी है जहां पे अहमद नेता की ऑफिस है, उसके पास सामने दुकानें बनी है कि नहीं बनी? दोबारा बनाई गई दुकानें वहां पे। कौन बनाया? किसी ने उसके ऊपर एक्शन लिया? क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की? कौन होते हैं म्युनिसिपलिटी वाले रोड के ऊपर दुकान बनाने के लिए? किसी को हक नहीं है कानूनन लड़ने का, कानूनन इलीगल दुकानें बनाने। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? आवाम को। नहीं, आवाम को क्या, स्थानीय नगर सेवक को? मैं आवाम को बनाऊंगा, क्योंकि नगर सेवक कौन सेलेक्ट करता है, कौन डिसाइड करता है? नगर सेवक को जिताता कौन है? आवाम। मैं जिम्मेदार हूं, मेरी आवाम जिम्मेदार है। सर, जिताने के ऊपर से याद आया अपना सवाल है, जैसे कि लेडीज वार्ड हो जाता है, शानू पठान जिस तरह से रोड में घूमते रहते, भले काम न करें लेकिन दिखाई देते हैं घूमते हुए। जैसे कि जो महिला वार्ड होता है, जो जीत के आते हैं, सिर्फ काउंटिंग दिन दिखते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते, लोग घूमते रहते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? आवाम को पूछना चाहिए क्यों दिया आपने वोट, उनका बायकॉट करो, उनको निकलने मत दो। बीच में बारिश हुई, मैंने देखा लीडर लोग वहां पर आधे आधे पानी में घुसे हुए थे। किसको दिखाने के लिए घुसे थे आप पानी के अंदर? कि पानी निकाल रहे थे वहां पे से? नहीं, लोगों की मदद कर रहे थे। क्या मदद कर रहे थे? तो आपने 10 साल जो यहाँ पर जो म्युनिसिपालिटी में रहकर अगर आप एक ड्रेनेज नहीं बना सकते, पानी के निकासी का रास्ता नहीं बना सकते, वहां खड़े रह के फोटो निकाल के पानी में क्या फायदा हुआ? जी सर, जैसे जिस तरह से अभी एक कार गिर गई थी और यहाँ पे भी आपके इलाके में एक बच्चा गिर गया था नाले के अंदर, कंपाउंड में, सॉरी, कार गिर गई थी, तो वहाँ पे नगर सेविका को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके दूर के रिश्तेदार अपने आप को नगर सेवक बताते हैं और नगर सेवक को ढूंढ रहे, दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे और कई वार्डों में है। तो क्या करना चाहिए, आप आखिरी बार कह दें? सिर्फ मेरा आवाम से एक ही
एक ही रिक्वेस्ट है पूरी आवाम, उमरा के आवाम से कि जाग जाओ, होश में रहो। 7 दिन और 10 दिन के इलेक्शन पीरियड के अंदर के बिरयानी और पुलाव और दाल गोश्त पर मत रहो। अपनी जिंदगियां अपने तौर पर गुजारो, डिसाइड करो जो तुम्हारे दरमियान में है, जो तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम्हारे साथ खड़ा है, उसको जिता के लाओ। वरना ये ऐसे ही माहौल मैं गुज़िश्ता 25 साल से मुमरा में देख रहा हूं और आइंदा 25 साल भी देखता रहूंगा। हमारी बात हो रही थी शहर के चर्चित समाज सेवक जावेद अख्तर साहब से। उन्होंने पूरा निचोड़, उनके कहने का सबब यही था कि आवाम यानी वोटर वो अपने वोट की अहमियत को समझे, अपने जमीर को बेचे मत, पैसों की खातिर अपनी कीमती वोट को कतई न बेचे और सोच समझ के अपना वोट दें कि कौन जनप्रतिनिधि हमारे साथ है, जीतने के बाद जो है शहर का विकास करेगा और कौन विनाश करेगा। इसको देखते हुए यहां तक कि इनके कहने का इशारा यही था कि जो बिरयानी और पुलाव का लालच दे और पैसे का ऐसे लोगों तो कतई वोट न दे, क्योंकि वो बेईमान है। उसने जो है भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया है, बेईमानी करके कमाया है, मक्कारी करके कमाया है। ऐसे लोगों से कतई पैसा न ले। अगर तुमने ऐसे लोगों से, वोटरों से अनुरोध है कि अगर पैसा लेकर के वोट दे दिया तो तुमने अपना जमीन बेच दिया। और कल को अगर यही नगर सेवक से तुम कहोगे कि मेरा काम करो और मेरे काम क्यों नहीं आते, तो वो यही सवाल करेगा तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान किया और देख के, क्योंकि मैंने तुमको उसका पैसा दिया है। तो इसलिए वोटरों से इस बार अपील है कि अपने जमीन को मत बेचे और चुनिंदा उम्मीदवार को, ईमानदार उम्मीदवार को अपना मत दे, अपना वोट दे, जिससे शहर का भला हो सके, विकास हो सके। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज।